गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट एस सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड। ट्रेड, व्हाट द पोजीशन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड. The most of the town were connected to one another with a good road. जितने भी शहर थे महाजनपद के, वो अच्छे रोड बना हुआ था, एक दूसरे से अच्छे रोड से जुड़े हुए थे. दिस इनकरेज ट्रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. इसी कारण एक जगह से दूर दूर तक व्यापार करना आसान था. भृगुकच्छ एंड सुपारा वेर more important trading ports from where goods were sent to South India and the West Asia. दक्षिण खास करके भृगुकच्छ और सुपारा ये क्षेत्र दो बंदरगाह थे जिनसे दक्षिण भारत और वेस्ट एशिया के साथ व्यापार हुआ करता था. तो मेन आइटम ऑफ द ट्रेड वाज टेक्सटाइल, पोर्ट्स, आयरन टूल्स एंड आइवरी ऑब्जेक्ट्स. मुख्य रूप से व्यापार किन चीज़ों का होता था? कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, लोहे के औजार हथियार हो गए, साथ ही साथ हाथी की दांत के सामान हो गए. ये सारी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय हुआ करता था. इन द बिगिनिंग द ट्रेड वाज डन थ्रू द बार्टर सिस्टम. शुरू में बार्टर सिस्टम माने सामान की अदला बदली के माध्यम से व्यापार हुआ करता था. बट आफ्टर द टाइम हैज़ पास्ड द gradually the money in the form of punchmark coins made of copper and silver began to be used. लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया, तांबे और सिल्वर के पंचमार्क कॉइन आप देख सकते हैं पिक्चर में. इस तरह के पंचमार्क कॉइन बनाए जाते थे. इस पर कोई किसी न किसी चीज़ की चीज़ पंच किया जाता था. उसमें चांद का हो गया या किसी चीज़ की मूर्ति फोटो हो गई, ये पंच करके ये सिक्के बनाए गए. और शुरुआत में यही सिक्के प्रचलन में आए और इनसे व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना आसान हो गया. और धीरे धीरे जो भी व्यापारी थे और जो कारीगर थे, इन्होंने व्यापार व्यवसाय करना शुरू किया और इन्होंने एक अपनी अलग श्रेणी बनानी शुरू कर दी. और ये श्रेणी मुख्य रूप से गिल्ड अपने लिए नियम कानून बनाते थे और साथ ही साथ द गिल्ड रेगुलेट द क्वालिटी एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स. साथ ही साथ सामान क्वालिटी पर भी ध्यान देती थी. नाउ टुडे विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर. ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड एग्रीकल्चर वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग हुआ करता था कृषि, खेती. टू इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फार्मिंग प्रोसेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. और ये इस पीरियड में दो बदलाव हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है. आयरन टूल्स वेर यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पजेस इन गंगा बेसिन. गंगा के क्षेत्र में आयरन टूल्स का उपयोग, हल का, लोहे का उपयोग किया जाने लगा खेतों की जुताई करने के लिए. इससे आसानी से खेतों की जुताई करना संभव हो पाया. एंड सेकेंडली द नेक्स्ट कल्टीवेशन मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर. इन दिस मेथड पैडी सैम्पलिंग वेयर ग्रोन समवेयर एल्स एंड देन ट्रांसप्लांटेड इनटू द फील्ड. इसमें क्या एक दूसरा बदलाव हमें क्या दिखाई पड़ता है? पहला तो हमने देखा कि लोहे के औजार उपयोग किए जाने लगे खेती करने के लिए. दूसरा, धान के जो पौधे हैं दूसरे जगह रोपे जाते थे, बोए जाते थे और बाद में उनको ट्रांसप्लांट किया जाता. जैसे आप देखें कुछ औरतें यहाँ पर कैसे पौधे लगा रहे हैं धान का. इस तरह विधि करने से दिस मेथड सर्वाइवल ऑफ सैम्पलिंग ऑफ इंक्रीज विथ रिजल्टेड इंक्रीज पैडी प्रोडक्शन. और इससे धान की उपज धीरे धीरे बढ़ गई, अनाज की पैदावार ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि धान के पौधे अब जल्दी मरते नहीं थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होनी शुरू हो गई. बोथ दिस चेंजेस लेड टू द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सिंस वर्किंग ऑन द फील्ड वॉज डिफिकल्ट जॉब and so many peoples are engaged as a labor to work in the field. धीरे धीरे अनाज की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी
और जो राजा था उसको टैक्स वसूलने में सुविधा हो गई, और इन खेतों में किसी एक व्यक्ति के द्वारा काम करना संभव नहीं था, उसके लिए धीरे धीरे बहुत सारे मजदूर लगाए जाने लगे खेती करने के लिए। इस तरह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बदलाव हमें दिखाई पड़ते हैं महाजनपद पीरियड में। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू।